नामकरण की लीला भी बड़ी विचित्र है। लौकिक जगत में तो जो है बालक की बुआ नामकरण नाम रखे, यहाँ गुरु जी की आज्ञा से दशरथ जी ने प्रार्थना करी कि आप नाम रखो, और वशिष्ठ जी महाराज ने नाम रखा। रखने में सबसे पहले राम जी का नाम रखा, दूसरे नंबर उनको अनुकूल भरत जी का, तीसरे नंबर शत्रुघ्न जो मौन रह के भी सब कुछ कर जाते हैं, और चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का नाम रखा। क्यों कि लक्ष्मण जी रघुपति की रति विमल पताका, लक्ष्मण जी की वंदना में कराए। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ यशु। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ यशु जाका। झंडा तो भगवान राम की कीर्ति का फेरे, लेकिन डंडा लक्ष्मण जी के नाम का लगे। यदि डंडा मजबूत है तो झंडा खूब फेरेगा, और डंडा यदि कमज़ोर हो गया, कोई हवा के झोंके से इधर उधर हो गया, तो झंडा भी डाउन हो जाएगा। यही विचार करके, क्योंकि ये लक्षण धाम रामप्रिय सकल जगत आधार, इस संसार के पूरे संसार के आधार हैं। लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग के अवतार हैं और पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण किए हुए हैं, इसीलिए गुरु जी ने उनका नाम लक्ष्मण। एक मन की बात कहें तो लक्ष्मी माने सुघड़, और मन माने सब जगह उत्तम। मन लक्ष्मी मन जो है सब जगह सुघड़ मानो। लेकिन जब लक्ष्मण जी के चरित्र में राम जी के प्रति उनकी आस्था की व्याख्या आती है, तब जो है लक्ष्मण जी बिल्कुल अलग दूसरा भाव लेके और अपना कटाक्ष छोड़ देते हैं। भरत जी के विषय में जब लक्ष्मण जी ने कुछ ज़्यादा कहा, तब राम जी ने खुद अपने आप ही ये कहा, सुना लखन वाला भरत सरीखा। लक्ष्मण सुनो, भरत जी के समान और भलवन साथ सुना लखन वाला भरत सरीखा, विधि प्रपंच विधाता की करनी है, वहाँ तो इतना भला दूसरा कोई नहीं। ऐसा राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज इतने सुघड़ हैं कि प्रभु की बात को कह के एक भी बात का लौट के जवाब लक्ष्मण जी ने नहीं दिया। इसलिए जो है ये आधार स्तंभ लक्ष्मण जी महाराज को सबसे अंत में नाम दिया गया। और फिर गुरु जी कह रहे हैं कि भाई मैंने जो नाम आपके पुत्रों को दिए हैं, मैंने अपने हृदय में विचार कर दिए हैं। और विचारने का कारण क्या है कि वेद धर्म वेद तत्व नव तव सुचारी, वेदों के 4 तत्व धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 तत्व हैं वेदों के, इन चारों वेदों का ही स्वरूप ये तुम्हारे 4 पुत्र हैं। और महाराज इनकी एक बात और है कि इन्होंने जो है, हालांकि मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन है और शंकर जी के तो प्राण स्वरूप हैं, लेकिन उस स्वरूप में इतने प्रिय होने के बावजूद भी
बालक लीलाएं, बाल के लिए रस्ते सुखमाना, कि मुझे बालक लीलाएं करनी चाहिए। जैसे कोई आदमी हो तो बहुत संपन्नता की पराकाष्ठा पे, लेकिन एक किसी भिखारी का रोल प्ले करने को मिल जाए, ऐसे भले ही इतने सुगढ़ भगवान हैं कि वेद के तत्व हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन या उनका कहना चाहिए उनको आनंद काय में मिला कि बालक लीला करने में आनंद मिला। माने बालक माने सबसे छोटा। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में रति मानी और भरत जी और शत्रुघ्न जी ने यह संकल्प लिया कि प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई कि हम राम जी के, हम तो सेवक हैं, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, जो राम जी के हैं वो सब करना है। अब जहाँ एक से ज़्यादा कुछ भी होता है तो वहाँ पे कंपेटिविटी शुरू हो जाती है। तो जब 4 बालक हैं तो 4 बालकों में भी घर परिवार सब लोगों ने कंपेरेटिव स्टडी शुरू करी तो क्या पाया कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाई और श्याम गौर सुंदर 2 जोड़ी और निर्कई छवि जननी तेन तोड़ी। माने इनमें 2 श्याम वर्ण है राम जी और भरत जी, और 2 गौर वर्ण है लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और माताएं जब इन बालकों के दर्शन करते हैं तो कहते हैं टकटकी लगा के दर्शन नहीं करने चाहिए कभी भी, क्योंकि टकटकी लगा के दर्शन करने से नजर लगने की गुंजाइश रह जाती है। बिहारी जी महाराज के लिए तो मर्यादा आज भी कायम है कि बार बार पर्दा सरकाते हैं और हटाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चारों रूपशील गुणदाना तदप अधिक सुख सागर रामा, चारों बहुत सुंदर हैं, फिर भी राम जी इन सब में अत्यंत अत्यंत सुंदरता क्या अत्यंत सुंदर हैं। क्यों कि पुष्प वाटिका में भी हुआ कि उनको भूप किशोर भूल गए, चलो छोड़ो। दानिया हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा और सूचित किरण मनोहर हासा, बिल्कुल बीती की तरह से हास चलती है। ऐसा अनुग्रह चित्त में उनके बना हुआ है जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो, ऐसे अनुग्रह करते हैं। और ऐसी संतति को लेकर अब माता को कहाँ चैन पड़े, कभी पालने में झुलावे, कभी गोदी में झुलावे, इस तरह से जो है अपनी पुत्र रत्न के दर्शन कर रही है। राम जी महाराज की छवि का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने फिर लिखा है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा और नीलकंठ जल जाप गंगा, करोड़ों कामदेव भी नछावर हो जाए, ऐसा जो है उनका नील वर्ण है और लाल लाल उनके चरण हैं, नख हैं, उनमें नाखून ऐसे लग रहे हैं कि लाल रंग के कमल के ऊपर में नाखून ऐसे जैसे मोती रख दिए हो, कमर में करदनी सब, भुज विशाल भूषण जरूरी हरी शोभाते रूढ़ी। माने हृदय में जो है कहते हैं बच्चे को मछली के दांत या जो है शेर के नाखून गले में पहना दो तो बालक के अंदर डर पैदा नहीं होता है। और उनके हृदय के ऊपर में रघु महाराज के जो चरण का चिन्ह है। और कमुकंठ अति चिबुक सुहाई आनंद अमित मदन छवि छाई, चेहरे पे तो करोड़ों मदन के समान की छवि हो रही है। हृदय अनुग्रह प्रकाश दुई दुई दसन अधर और नारे नासा तिलक को उभरने पारे। मैंने ठाकुर जी बड़े कर दिए जल्दी से गोस्वामी जी ने, और उनके 2 दांत निकल आए और इतने सब चीज इतनी सुंदर है कि सारी पीते झगोलिया तन पैराई जान पान बिचन मोई भाई और रूप
बालक बाल लीलाएं कर रहे हैं और राजा दशरथ और कौशल्या मैया उनकी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। कभी गोदी में बैठाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं, इस तरह से रघुपति। ये भगवान की जो लीला है, इस बाल स्वरूप का आनंद जिसने यदि स्वप्न में भी जरा सा भी ले लिया तो फिर दूसरी तरफ कहीं उसका मन ही न। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनके यह गति प्रगट भवानी। भगवान के चरणों में जिनकी रति है वो तो ऐसे मगन और मस्त हो रहे हैं। तो लेकिन यदि भगवान के विमुख होकर कोई किसी भी तरह के पद्धति से और स्टाइल से कवन सकई भव बंधन छोड़ी, इस संसार के बंधन को छोड़ दे, ये संभव नहीं, असंभव है। और क्यों कि ये जब जीव चराचर बस के रखे सो माया प्रभु सो के भगवान के चरणों की जिसने शरण ले ली तो माया महारानी भी उनका फिर कुछ नहीं करती हैं। वो भी प्रभु से डर के रहती हैं। वो तो भैया जी उनके VIP हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई अपना जतन नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो लीला रच रखी है उस लीला का कार्यकाल तो सब पूरा होता। ले छंग कबू हलरावे कबू पाल नहीं खाली झुलावे प्रेम मगन कौशल्या निष्ठन जात न जाम सुत स्नेह बस माता बाल चरित भगवान के गुणों की लीला का वर्णन करते हैं। और पुराने टाइम में तो शायद हम छोटे थे, हमें तो क्यों भी याद है, बच्चों को भजन ही सुनाई जाते थे। आजकल तो फिल्मों के गाने और वो सुनाई जाती है। हमें तो जो है वो भजन ही भगवान के नाम का स्मरण बच्चों को सिखाया जाता। मुझे याद आती है, गुड़िया हमारी बहुत छोटी थी, बोलना भी नहीं आता था। हम रोज सुबह उठ के उससे कहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो है इस मंत्र का उच्चारण गुड़िया से करवाते थे। ये तो रहा भगवान के जन्म नामकरण की बात। अब भगवान की विभूति की बात आई। माता कौशल्या ने एक बात कही थी कि सुध विषय के तब पदरति हो, नहीं राजा दशरथ ने कही थी, और मोई बार मूड़ कही जनी को। अब तुम्हारे चरणों में तो प्रीति हो, कैसी बोले पुत्र के समान। और पुत्र और उनके चरणों में प्रीति, पुत्र पिता के चरणों में प्रीति करता है, पिता पुत्र के में नहीं करता। इसीलिए ये जो कहना चाहिए श्रुत विषय तब पद्धति हो। आपका भाव तो आपके प्रति पुत्र का है, लेकिन चरणों में इसने मोई बार मूड कही यानी को। और माता ने क्या कहा, माता ने कहा कि प्रभु भूल गए नहीं। अब लीला आगे चलती है, कथा कहती है कि माता को एक तो अपना स्वरूप दिखाया, कहाँ, प्रसूतिका में भगवान ने। और फिर माँ ने समझाया कि अब तो इतने बड़े हो गए हो, अब मत आना, पहले बच्चे बनो। अब माँ भगवान बच्चे बन गए और बाल लीला करने लगे। लेकिन बाल लीला करते करते महाराज राम जी महाराज को ऐसा लगा कि अभी माँ के ध्यान में मेरा वो मनुष्यत्रूपा वाला स्वरूप अभी उतरा नहीं है। तो उस स्वरूप उतारने के लिए बोले वो तो बड़ेपन की लीला थी, लेकिन बालक होके भी वही सबरी लीला यदि दिखे तो ये विश्वास हो जाएगा कि ये परब्रह्म परमेश्वरी है। इसलिए माँ ने स्नान करा के राम जी महाराज को आसन पर बिठाया, पालने में झुलाया और ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए वो बनाने को गई, अपनी रसोई में गई। अब
कहाँ चक्रवर्ती महाराज का साम्राज्य और कहाँ माता रसोई बनाने जा रही है। तो इसका मतलब इतनी प्रीति है कि माँ अपने हाथ से जो है ठाकुर जी के लिए सब कुछ करना चाहती है। वहाँ जाके देखा तो राम जी महाराज वहाँ बैठे भोजन कर रही हैं। उनकी अरे आंखें फटकारी, बोले कोई गलत होगी, मैं तो हवाल सुला के आई हूँ। एक बार जन्नी अनवाई का श्रृंगार पढ़ना पड़ा है और निजकुल सदे भगवान पूजा हित की और कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। भगवान को पूजा करके बाल भोग चढ़ा दिया। हमारे ठाकुर जी के सामने अभी भी खरबूजे का बाल भोग रखा है। महाराज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे पता नहीं। तो आप गई है पाक बनावा और बहुत मात तवा चली आई भोजन कर तो देख सोती जाई। जाके वहाँ देखा कि ठाकुर जी के सामने भोजन रखा है। वो राम जी महाराज छोटे से बालक स्वरूप में बैठ के और उसको खा रहे हैं। बोले हे भगवान ने झूठा कर दिया। अब कथा में तो राम जी की कथा में कृष्ण जी की कथा में दोनों में ही एक सी लीला हुई है कि यहाँ माँ को दिखाया और ऐसे ही वहाँ जो है भगवान ने कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि जहाँ उनको भी यहाँ और वहाँ दो जगह जो है भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो तब ये देख के कि भैया ये बालक को मैं सुला के आई और ठाकुर जी के भोग को लिए रखा है जी, हमारी लाला ने जो है झूठो कर लो। तो बोले ऐसा कैसे होगा। तब जो है यहाँ से माँ से यहाँ से माँ से यहाँ, मंदिर से रसोई से मंदिर, ये चक्कर लगाते माँ तो बावड़ी हो गई। तो यहाँ हुआ तो ये बालक देखा और मत ब्रह्म मोर की ज्ञान विशेषा। अरे कहीं मेरी मति तो नहीं मर गई, मेरी आँखों में तो दोष नहीं आ गया। जब माँ इस तरह से घबरा गई, परेशान हो गई, तभी भगवान ने क्या करा, देखी राम जननी कुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। भगवान ने क्या करा कि माता तो खूब परेशान हो ली, अब तो परेशान तो खूब कर लिया। अब बोले क्या करा कि भगवान जो है बड़ी मीठी मुस्कान से बोले अब तो वो बड़े स्वरूप को देख के जी बालक बनने की कह रही थी, अब मैं बालक बन गया तो भी ये सबूत दे रहा हूँ कि भले ही मैं बालक स्वरूप हूँ लेकिन मेरी प्रभुता सबरी हुई है। तो देख रहा बा माता ही नहीं अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे अब माता को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने और करके, और इस तरह से माँ तो डर के मारे घबरा के थर काँप रही है। तब जो है स्तुति करने जाई भय माना, मन में इतने डर से कि हाय देखो मैंने तो अपना पुत्र मान लिया और ये तो जगत के माता पिता हैं, मैं इनकी कैसे वंदना करूं। तब राम जी महाराज ने प्रत्यक्ष उस बाल स्वरूप में ही हरिजन नहीं बहुविधि समझाई, यह जनु कहता हूँ कैसे सुन माई। अरे मैया ये किसी तीसरे को मत बताना कि ये लीला ऐसे हुई है, मैं तेरे को वही याद दिलाने के लिए ये लीला दोबारा से प्रसूति के बाद यहाँ दिखाई है कि ये अपने मन में अच्छी तरह से समझ लो कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ और इस ब्रह्म के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो। लेकिन संसार में इसकी कोई भी बात जो है विपरीत नहीं होगी। ऐसे अग्नि शिव चत्रानंद बहुगिर सहित सिंधु गिर कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ, और देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोड़े कर थारी, और देखा जीव न चावई जाई, और देखी भगत जो छोड़े ताई, और तन पल के तुम वचन न आवा, नैन मूंद चरणन से नहावा। माता ने जो है तो घबरा गई, इतनी घबरा गई कि आंखें बंद करके भगवान के विराट स्वरूप के चरणों में गिर पड़ी। तब राम जी महाराज वापस फिर बालक बन गए और माता डरने लगी, स्तुति करने जाए वे माना, जगत पिता में सिद्ध कर जाना। और भगवान ने कही कि अब माता ये चैत्र कहीं किसी और से जाके मत कहना। अब ठाकुर जी ने अपनी बात कह दी, लेकिन माता क्या कह रही है, माता क्या कह रही है।
बोले महाराज आपसे वरदान तो पुत्र होने का लिया था और आप जगत के पिता बन के आए और पिता बन के फिर मुझे डरा रहे हो। तब माता ने वंदना करके कही कि बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु महिमा। महाराज अब जो है मैंने आपको भले ही पुत्र माना, लेकिन महाराज ये जो आपका माया स्वरूप जो वैभव ये सारा आपने दिखाया महाराज, ये जो है ये आपकी माया से प्रकट होता है, इसलिए ये माया मेरे को फिर दोबारा परेशान न करे, ऐसा वरदान महाराज मुझे दीजिए। और भगवान ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। भगवान ने बहुत आनंद, बाल चरित्र का तो आनंद ही दूसरा होता है। और सब लोग गुरु जी के यहाँ पढ़ने लिखने गए, राजा के संग में भोजन करते हैं और इधर उधर भोजन करते में भग जाते हैं। तब राजा जो है उनको बुलाते हैं, माता पकड़ने जाती है और भगवा के पकड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी भगवान सहज पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन माता पकड़ के भोजन करे तो चपल चित ये तो अवसर पाई और भाग चले किलकात्मुक दधियोधन लपटाई, फिर भाग के चले गए। ऐसी भगवान की जो लीला है, ये लीला बाल लीला का एक स्वरूप मात्र, एक विश्राम। अब वो विश्वामित्र ऋषि की लीला आगे चलेगी तो वो कल पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की जय। राधा रानी जय जय श्री